अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात अष्टम दिन 22वां और 23वां अमली रियाजी निस्बत व तनासुब। आइए समझ लें। मंगल सोसाइटी के लड़के गणेश उत्सव के वक्त घर घर जाकर चंदा जमा करते हैं। उन्होंने इस मौके पर जमा की गई रकम और घरों की तादाद मंदरजा झैल जदौल में पेश की। उसको समझे। इधर घरों की तादाद दी हुई है और इधर हर घर से मिली चंदे की रकम दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर 2 घर दिए हुए हैं, फिर 5 घर दिए हुए हैं, फिर 10 घर दिए हुए हैं और इधर चंदे की रकम लिखी हुई है 300 रुपये, 750 रुपये और 1500 रुपये। ये जदौल को हमको गौर से देखना है और उसके बाद में नीचे कुछ सवाल पूछे हुए हैं, उसके जवाब लिखना है। मज़कूरा बाला जदौल का मुशाहिदा करने के बाद दर्ज सवालों के मुनासिब जवाब दीजिए। पहला है, घरों की तादाद बढ़ने पर चंदे की रकम बढ़ी या कम हुई। यहाँ पर देखो, घरों की तादाद जैसी बढ़ती गई वैसे क्या हुआ, चंदे की रकम बढ़ी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बढ़ गई या कम हो गई वो लिखना है। दूसरा सवाल है, हर घर से या एक घर से मिलने वाली रकम कितनी है। हर घर से कितनी रकम मिली वो हमें लिखना है। 2 घरों से 300 रुपये मिले तो एक घर से कितने मिले होंगे तो वो हमें लिखना है यहाँ पर। इसके बाद में इल्म रियाजियात दिया हुआ है। यहाँ पर घरों की तादाद जमा किया गया चंदा 2, इधर देखो 2 है, उसके चंदा कितना जमा हुआ 300 हुआ। इसी तरह इधर 5 घर दिए हुए, चंदा कितना जमा हुआ 750 रुपये हुआ। इसी तरह इधर 10 घर दिए हुए हैं, चंदा कितना जमा हुआ वहाँ पर 1500 रुपये हुआ। सबको कट करने के बाद में जवाब कितना आ रहा, 1/150। गौर करें, रोज़ाना पढ़े गए सफ़ात दिए हुए हैं और किताब को ख़त्म करने के लिए दरकार दिन दिए हुए। यहाँ पर पहले रोज़ाना अगर 20 सफ़ात पढ़े जा रहे हैं तो किताब को ख़त्म करने के लिए 40 दिन लगेंगे। इसी तरह रोज़ाना पढ़े गए सफ़ात कभी 10 है तो किताब को ख़त्म करने के लिए दरकार दिन कितने लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। और अगर रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात 5 है तो किताब को ख़त्म करने के लिए कितने दिन दरकार होंगे, 160। क्या समझे? देखिए, किताब पढ़कर ख़त्म करने के लिए सफ़ात की तादाद कितनी है, सफ़ात की तादाद कितनी है वो दिया हुआ है। यहाँ पर कितनी है, 800 तादाद है। सफ़ात की तादाद कितनी, 800 है। तो जितने ज़्यादा दिन रोज़ाना जितने सफ़ात ज़्यादा पढ़ेंगे हम उतने जो है तो जल्दी किताब ख़त्म होंगी और जितने कम सफ़ात पढ़े जाएंगे उतनी जो है तो उसको वक्त ज़्यादा लगेगा। ये मेरी समझ में आ गया। एक रकम में इजाफा हुआ या रकम कम हो गई तो इसी पर रकम पर मुनासिब दूसरी रकम भी बढ़ती या कम होती है तो उसे रास्त तनासुब कहते हैं। यानी एक रकम के अंदर इजाफा हो रहा या रकम कम हो रही तो उसी पर मुनासिब दूसरी जो रकम है उसके अंदर भी इजाफा होगा या कमी होगी तो इसे रास्त तनासुब कहते हैं। अगर एक रकम बढ़ती है और उस पर मुनासिब दूसरी रकम कम होती है तो उसे मुतज़ाद तनासुब कहते हैं। यानी एक कभी रकम बढ़ी और दूसरी कम हो रही तो उसे मुतज़ाद तनासुब कहते हैं। हल करके देखें। कुछ सवाल दिए हुए हल करने के लिए यहाँ पर उन्हें हमें हल करके देखना है। दर्ज झैल मिसालों में तनासुब पहचानिए। तनासुब जो है वो रास्त तनासुब है या मुतज़ाद या माकूस तनासुब है वो हमें समझना है, वो लिखना है हमें। रास्त तनासुब यानी दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ी और माकूस तनासुब यानी एक चीज़ बढ़ी और दूसरी कम हो रही। हल कर कर देखें। दर्ज झैल मिसालों में तनासुब पहचानिए। पहला दिया हुआ इसके अंदर गाड़ी में डाला गया पेट्रोल और गाड़ी का तय करदा फासला। गाड़ी में जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा गाड़ी उतना ज़्यादा फासला तय करेंगी। यहाँ पर जो है तो हमें लिखना है आगे कि ये जो है तो रास्त तनासुब है या माकूस तनासुब है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, मजदूरों की काम पर बढ़ाई गई तादाद और काम मुकम्मल करने के लिए दरकार दिन। दिनों की तादाद और मजदूरों की तादाद और काम की रफ्तार, इस पर ध्यान देना है हमें और इसको तनासुब जो है वो लिखना है। यहाँ पर 22वें और 23वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।